कि धर्म न दूसरे सत्य समाना, कि आगम निगमे पुराणे बखाना, कि आगम निगमे पुराणे बखाना। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादि है तबे, कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो व्यास जी महाराज ने सबसे पहले सत्य की वंदना की है। ईश्वर सत्य और जगत मिथ्या, क्योंकि भगवान का नाम ही सत्य है और जगत ये मिथ्या है। हम ये कोठियाँ देख रहे हैं, ये मकान देख रहे हैं, ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये दुनिया के लोग देख रहे हैं, भाई बंधु नातेदार रिश्तेदार, इन सबको नष्ट होना है। और भगवान का नाम ही सज्जनों सत्य है। ईश्वर सत्य और जगत मिथ्या, ये जगत मिथ्या है। इसलिए व्यास जी महाराज ने सत्य की वंदना की है, सत्य की वंदना की। और दूसरा बोले चित्त कहते हैं प्रकाशक रूप हैं। रात्रि के समय में दुनिया में अंधकार हो जाता है, जैसे ही सवेरा होता है तो उजाला हो जाता है। सूर्य भगवान के माध्यम से दुनिया को प्रकाश देते हैं। सज्जनों, तो भगवान क्या है? प्रकाश स्वरूप हैं। और तीसरा रूप भगवान का है आनंद रूप। आनंद किसे कहते हैं? सज्जनों, ठाकुर जी के ही चरणों में हमको आनंद मिलता है और दुनिया में कहीं आनंद नहीं मिलता है। सज्जनों, हम सोचेंगे हमारे पास संपत्ति ज्यादा तो आनंद मिलेगा। संपत्ति कितनी भी आ जाए कभी आनंद नहीं मिलता है। हम सोचते हैं जीवन में कभी दुख आ जाएगा, कष्ट आ जाएगा। जिन बच्चों के लिए मैंने पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, बुढ़ापे में वो भी सेवा नहीं कर पाते हैं। सज्जनों, हम सोचते हैं दुनिया में कभी कष्ट आएगा, दुख आएगा तो रिश्तेदार नातेदार, परिवार वाले, घर वाले, रिश्तेदार नातेदार हमारी मदद करेंगे, वो भी मदद नहीं कर पाते हैं। तो दुनिया का नाम है सज्जनों दुखालयम। इस दुनिया का नाम है दुखालयम, जो दुखों का भंडार है। हम सब्जी की दुकान पर जाएं, कहें भैया हमको 1 मीटर कपड़ा दे दो, तो सब्जी वाला कहेगा यहाँ तो सब्जी मिलती है। हम दवा बाजार में जाएं, मेडिकल स्टोर वाले के पास में कहें भैया हमको 1 किलो आलू दे दो, वो कहेगा मेडिकल स्टोर वाले भैया सब्जी की दुकान पर जाओ। हम किसी पुस्तकालय में जाएं और कहें भैया थोड़ी दवा दे दो, तो पुस्तकालय वाला कहेगा यहाँ तो पुस्तक मिलती है। इसलिए इस दुनिया का नाम है दुखालयम, जो दुखों का भंडार है। इससे कभी आशा मत करो। आशा करनी है तो ठाकुर जी के चरणों में ही आशा करो। हम सोचते हैं कि हम डल्लभ के गद्दे पर लेटे हुए, इसका नाम आनंद है। हम सोचते हैं कि एसी के कमरे में विश्राम कर रहे हैं, इसका नाम आनंद है। हम प्लेन की यात्रा कर रहे हैं, हम सोचते हैं इसका नाम आनंद है। हम एसी के कमरे में विश्राम कर रहे, सोचते इसका नाम आनंद। आनंद किसे कहते हैं? आनंद तो सज्जनों ठाकुर जी के जो चरणों में रहता है, भजन करता रहता, उसे ही आनंद मिलता है। कि कबीरा सब जग निर्धना, कि धनवंता नहीं कोई, कि धनवंता सोई जानियो, जाके राम नामे धन होए। कि धनवंता सोई जानियो, कि जाके राम नाम दान होए। कबीरदास जी महाराज स्पष्ट शब्दों में कहते हैं,
सुंदर सी कोठी बना ली, बड़ी मेहनत की है, गाड़ी की व्यवस्था कर दी, इतना किया है, हम बड़े सबसे बड़े धनवान हैं। सज्जनों वो भी धनवान नहीं, जिसके पास राम नाम का धन है, जिसके पास में कन्हैया नाम का धन है, जिसके पास में प्रेम नाम का धन है, वही सज्जनों इस दुनिया में सबसे बड़े धनवान है। कि दुख में सुमिरन सब करें, कि सुख में करे न कोई, कि जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई, कि जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। सज्जनों दुख में तो जब कष्ट आता है, दुख में आता है, तब भगवान की बड़ी याद आती है। मंदिर जाएंगे, भागवत जी की पूजा करेंगे, वृंदावन धाम जाएंगे, दर दर की ठोकरें आई ना होती तो कन्हैया तुम्हारी याद आई ना होती। दर दर की व्यक्ति जब ठोकरें खाता है तब कन्हैया की याद आती है, गोविंद की याद आती है। सज्जनों दुख में तो हर कोई सुमरन करता है, और जैसी सुख आ जाता है, संपत्ति आ जाती है, तो हम भगवान से दूर चले जाते हैं। सज्जनों विपत्ति विपत्ति नहीं है, संपत्ति संपत्ति नहीं है, वैभव वैभव नहीं है। हमको कितनी भी संपत्ति मिल जाए, वैभव मिल जाए, लेकिन हमें कभी भगवान से दूर नहीं होना चाहिए। जो भगवान से दूर हो जाते हैं वही सबसे बड़ी विपत्ति है, वही सबसे बड़ा कष्ट है, वही सबसे बड़ा दुख है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।